नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलोरे सिक्कर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे संतोरी संप्रदाय और उसमें हमने पढ़े थे वैष्णव संप्रदाय की प्रमुखी शाखाएं, जिसमें रामानुजी थी, वल्लभी थी। और आज हम पढ़ेंगे किस संप्रदाय के बारे में? निम्बारकी संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों, ये निम्बारक संप्रदाय, इस निम्बारक संप्रदाय में राधा व कृष्ण जी है। इन दोनों के संयुक्त रूप की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो प्रश्न आता है कि राधा व कृष्ण जी के संयुक्त रूप की पूजा किस संप्रदाय में होती है? तो वो संप्रदाय कौन सा है? निम्बारकी संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय, इस निम्बारक संप्रदाय का क्या था? प्रवर्तक था। और उस प्रवर्तक का जो नाम था वो नाम था निम्बारकाचार्य। तो निम्बारक संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक या जन्मदाता था, वो कौन था? निम्बारकाचार्य। और इस निम्बारकाचार्य के नाम पर इस संप्रदाय का नाम क्या रखा गया? निम्बारकी संप्रदाय। निम्बारकाचार्य, इसने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था वेदांत पारिजाति भाष्य। तो वेदांत पारिजात भाष्य नामक ग्रंथ है। उस ग्रंथ की जो रचना है, ये रचना किसने की थी? निम्बारकाचार्य ने। और इस निम्बारकाचार्य ने इस पुस्तक में भक्ति है, उस भक्ति का क्या दिया था? नवीनी दर्शन। और उस भक्ति के नवीन दर्शन का नाम था वेदो वेद या द्वैता द्वैत। तो भेदो भेद या द्वैता द्वैत नामक दर्शन किस संत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उस संत का नाम क्या था? निम्बारकाचार्य। अब बात आती कि साहब ये निम्बारक संप्रदाय, और इस निम्बारक संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। तो इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर है? उस गांव का नाम है सलेमाबाद गांव। और इस सलेमाबाद गांव में एक नदी है, रूपनगढ़ी नदी। और इस नदी के किनारे इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। तो यह सलेमाबाद गांव किस जिले में है? अजमेर में है। तो प्रश्न आता है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबादी अजमेर में। यहां पर इस पीठ का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम था आचार्य परशुराम देव। और ये आचार्य परशुराम देव है, ये सीकर जिले के ठिकरिया गांव का रहने वाला था। और इस आचार्य परशुराम देव ने परशु सागर नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। तो परशु सागर नामक ग्रंथ की रचना किस संत के द्वारा की गई थी? तो उस संत का नाम क्या था? आचार्य परशुरामी देव। सलेमाबाद है, इस सलेमाबाद का प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला। तो सलेमाबाद का जो मेला है,
ये मेला प्रतिवर्ष लगता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हम क्या कहते हैं? राधाष्टमी कहते हैं। तो इस राधाष्टमी के दिन सलेमाबाद का क्या लगता है? मेला। और सलेमाबाद का मेला सलेमाबाद गांव अजमेर में लगता है। और सलेमाबाद गांव में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? निम्बारक। तो ये मेला है, ये मेला निम्बारक संप्रदाय का क्या है? मेला है। तो निम्बारक संप्रदाय का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कहां पर लगता है? सलेमाबाद गांव में। तो यह मेला इस गांव में लगता है, इस कारण इस मेले का जो नाम है, ये नाम क्या हो गया? सलेमाबाद। अब बात आती कि साहब निम्बारक संप्रदाय, इस निम्बारक संप्रदाय की क्या है? अन्य पीठ है। और अन्य पीठ कहां पर है? उदयपुर में है। निम्बारक संप्रदाय, इस निम्बारक संप्रदाय के क्या है? अन्य नाम। तो इस संप्रदाय के अन्य नामों में एक तो है हंस संप्रदाय, एक है नारद संप्रदाय, एक है सनकादिकी संप्रदाय, एक है निमावत संप्रदाय। तो हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, सॉरी निमावत संप्रदाय, ये सब किस संप्रदाय के अन्य नाम है? तो ये सब निम्बारक संप्रदाय के क्या हैं? अन्य नाम है। उसके बाद में अगला संप्रदाय आता है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। तो ये गौड़ीय संप्रदाय, तो दोस्तों इस गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रवर्तक था, ये प्रवर्तक कौन था? माधवाचार्य। प्रवर्तक कौन था? माधवाचार्य। और इस माधवाचार्य ने पूर्ण परग भाष्य की क्या की थी? रचना। और इसने पूर्ण परग भाष्य की रचना करके भक्ति है, इस भक्ति का क्या दिया था? नवीनतम दर्शन। और उस नवीन दर्शन का क्या नाम था? द्वैतवाद। तो भक्ति का नवीन दर्शन द्वैतवाद किस संत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उस संत का नाम क्या था? माधवाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय, इस गौड़ीय संप्रदाय का वास्तविक जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम था गौरांग महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक था, उसका नाम था गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। तो कई बार प्रश्न आता है कि गौड़ीय संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु को। और ये गौरांग महाप्रभु है, इस गौरांग महाप्रभु ने भक्ति है, इस भक्ति के स्थान पर किस प्रथा पर सर्वाधिक बल दिया था? कीर्तन प्रथा पर क्या दिया था? बलि दिया था।
तो वह कौन सा संत था जिसने भक्ति के स्थान पर कीर्तन प्रथा पर सर्वाधिक बल दिया था? गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु? तो दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय, इस गौड़ीय संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। और ये प्रधान पीठ कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर में कौन सा मंदिर है? जयपुर में सिटी पैलेस के पीछे मंदिर है जिसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। और इस गोविंद देव जी के मंदिर का क्या है? निर्माण है। ये निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। तो प्रश्न आता है कि जयपुर में सिटी पैलेस के पीछे स्थित सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय। अब बात आती है कि साहब गौड़ीय संप्रदाय की क्या है? अन्य पीठ है। और वो अन्य पीठ है मदन मोहन जी का मंदिर। और ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर है? करौली में है। कहां पर है? करौली में। तो राजस्थान में मदन मोहन जी के दो मंदिर है। एक मंदिर तो कामा गांव भरतपुर, वो तो है वल्लभी संप्रदाय से संबंधित। एक मंदिर है करौली में जो किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय से। तो दोस्तों, ये बात हो गई किस संप्रदाय के बारे में? गौड़ीय संप्रदाय। तो पहली बात, गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन था? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इस पुस्तक में इन्होंने भक्ति का कौन सा दर्शन दिया? द्वैतीवाद। गौड़ीय संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु? गौरांग महाप्रभु ने भक्ति के स्थान पर किस प्रथा पर सबसे ज्यादा बल दिया था? तो वो है कीर्तन प्रथा। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? जयपुर। जयपुर में कौन सा मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। मंदिर किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। अन्य मंदिर कहां पर है? मदन मोहन जी का मंदिर, जो कहां पर है? करौली में। उसके बाद में आगे है मीराबाई। और इस मीराबाई के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था, वो संप्रदाय कौन सा था? दासी संप्रदाय। तो दासी संप्रदाय किसने चलाया था? तो उत्तर होगा मीराबाई ने। अब बात आती कि साहब मीराबाई है, इस मीराबाई का क्या है? जन्म है। और ये जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में इसका जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की गांव में। और ये कुड़की गांव वर्तमान समय में कहां पर है? पाली में। तो कई बार प्रश्न आता है कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में किस जिले में? तो वो जिला कौन सा है? पाली। मीराबाई है, इस मीराबाई का बचपन का नाम या जो मूल नाम था, ये मूल नाम क्या था? पेमल। इसका वास्तविक नाम क्या था? पेमल। मीराबाई का पिता था, तो मीराबाई के पिता का जो नाम था, ये नाम था रतन सिंह राठौड़। पिता का क्या नाम था? रतन सिंह राठौड़। और ये रतन सिंह राठौड़ किस गांव के जागीरदार थे?
बाजोली गांव के क्या थे? जागीरदार। तो कहीं पर प्रश्न आता है कि मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौर थे, जो कहाँ के जागीरदार थे? तो किस गांव के जागीरदार थे? बाजोली के। मीराबाई की माता थी और उस माता का जो नाम था, ये नाम क्या था? वीरी कुंवरी। माता का नाम क्या था? वीरी कुंवरी। मीराबाई है, इस मीराबाई का जो विवाह है, ये विवाह 18 वर्ष की आयु में 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा है, उस महाराणा सांगा का बड़ा बेटा था भोजराज। तो उस भोजराज के साथ मीराबाई का क्या हुआ था? विवाह। तो मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। प्रश्न पूछ लेता है कि भोजराज कौन थे? तो मीराबाई का पति। भोजराज किसके बेटे थे? महाराणा सांगा के ये बड़े बेटे थे। और महाराणा सांगा कहां का राजा था? मेवाड़ का। विवाह के 7 साल बाद में इस भोजराज भाई साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो भोजराज की मृत्यु है, ये 1523 ईस्वी में हो गई। और भोजराज की मृत्यु के बाद में मीराबाई क्या हो गई? विधवा। मीराबाई है, इस मीराबाई का क्या था? देवर था। और उस देवर का क्या नाम था? विक्रमादित्य। तो मीराबाई का अपने देवर विक्रमादित्य के साथ क्या चलता था? विवादी चलता था। तो अब बात आती कि मीराबाई का अपने देवर विक्रमादित्य के साथ किस बात को लेकर विवादी चलता था? तो इन दोनों के मध्य होने वाले विवाद के पीछे दो ही कारण थे। पहला कारण, ये मीराबाई है, ये मीराबाई कृष्ण जी की क्या करती थी? भक्ति करती थी। और विक्रमादित्य ये शिव जी की क्या करता था? भक्ति करता था। तो इन दोनों में इस कृष्ण जी की भक्ति को लेकर क्या चलता था? विवादी चलता था। एक तो ये कारण। दूसरा कारण, मीराबाई ये एक राजघराने की क्या थी? बहू थी। तो ये मीराबाई है, साधु संतों के साथ रहती थी, उनके साथ खाना खाती थी और उनके साथ भजने करती थी। तो ऐसी बातें किसको अच्छी नहीं लगती थी? विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगती थी। तो अभी इन दोनों बातों को लेकर विक्रमादित्य और उसकी भाभी मीराबाई के बीच में क्या चलता था? विवादी चलता था। अभी विक्रमादित्य ने मीराबाई को मरवाने के बारे में सोचा। तो एक बार तो इसने मीराबाई को जहर का क्या भिजवाया? प्याला। और मीराबाई ने अमृत समझकर ही पी लिया। एक बार इसने मीराबाई को नाक से डसवाया। अब इस प्रकार से मेवाड़ में मीराबाई को परेशान करने लगा कौन? विक्रमादित्य। तो मीराबाई चित्तौड़ में क्या हो गई? परेशानी हो गई। और परेशान होने के बाद में मीराबाई ने चित्तौड़ी छोड़ दिया। और चित्तौड़ छोड़ने के बाद में ये अपने दादा रावदूदा के पास मेड़ता नागौरी आ गई। लेकिन कुछ समय बाद में इनके दादा की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में ये मेड़ता छोड़कर पुष्कर अजमेर होती हुई कहां चली जाती है? वृंदावने चली जाती है। तो मीराबाई ने वृंदावन में जाकर कौन सा संप्रदाय चलाया था? दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय। मीराबाई है, इसने कई ग्रंथ ही लिखे थे, जिनमें से एक ग्रंथ तो था मीरा की पदावलियां। कौन सा ग्रंथ? मीरा की पदावलियां।
एक था गीत गोविंद रा टीका। एक ग्रंथ था सत्य भामा जीसु नु रूसणु। सत्य भामा जीसु नु रूसणु। एक था नरसी मेहतारी हुंडी। तो मीरा की पदावलियां गीत गोविंदरा टीका सत्य भामा जीसु नूरूसणो और नरसिंह मेहतारी हुंडी नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? मीराबाई। अब ये मीराबाई है, इसी मीराबाई के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में एक व्यक्ति था रत्ना खाती। कौन था? रत्ना खाती। और इस रत्ना खाती ने ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। इस ब्रज भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नरसिंह जीरो मायरो। तो नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ की जो रचना है, ये रचना किसने की थी? रत्ना खाती ने। रचना किस भाषा में की गई? ब्रज भाषा में। किसके डायरेक्शन में? मीराबाई के डायरेक्शन में। अब बात आती कि साहब ये मीराबाई है, इस मीराबाई ने अपना अंतिम समय, अपना क्या है? अंतिमी समय, ये अंतिम समय कहां पर बिताया था? गुजरात में बिताया था। कहां पर बिताया था? गुजरात में। तो मीराबाई ने अपना अंतिम समय, गुजरात है, इस गुजरात के द्वारिका के डाकोर गांव के रणछोड़दास जी के मंदिर में बिताया था। तो प्रश्न आता है कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस मंदिर में बिताया? रणछोड़दास जी का मंदिर। कहां पर है? डाकोर गांव। डाकोर गांव कहां पर पड़ता है? द्वारिका। और द्वारिका किस राज्य में है? गुजरात में। तो इस मंदिर में गिरधर गोपाल की क्या है? मूर्ति है। तो एक दिन मीराबाई इस मंदिर में नृत्य करते हुए गिरधर गोपाल की मूर्ति में समा गई। तो इस प्रकार से मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया? गुजरात के द्वारिका के डाकोरी गांव में। मीराबाई है, ये मीराबाई करसण जी है, इसी करसण जी के काले पत्थर की क्या करती थी? पूजा करती थी। तो कई बार प्रश्न आता है कि मीराबाई करसण जी के जिस काले पत्थर की पूजा करती थी, वह पत्थर वर्तमान समय में कहां पर रखा हुआ है? तो वह पत्थर वर्तमान समय में आमेर दुर्ग है, और उस आमेर दुर्ग जयपुर में जगत शिरोमणि का क्या है? मंदिर है। और उस मंदिर में करसण जी का काला पत्थर रखा हुआ है, जिसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। जगत शिरोमणि है, इस जगत शिरोमणि का क्या है? मंदिर का जो निर्माण है, ये निर्माण
आमेर का शासक था मानसिंह प्रथम। और इस मानसिंह प्रथम की क्या थी? पत्नी। और उस पत्नी का जो नाम था वो नाम था कनकावती। और इस कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। एक मनाया जाता है मीराबाई की याद में मीरा महोत्सव। तो प्रश्न आता है कि मीरा महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन महीने की पूर्णिमा को। और इस दिन ये मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। किस दुर्ग में मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। मीराबाई है, इस मीराबाई के लिए एक मंदिर बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ी दुर्ग में। मीरा मंदिर किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ी दुर्ग में। इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर में मीरा की पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक फ्रेम वाली क्या लगी हुई है? फोटो। और वो फोटो किसकी है? मीरा की। तो एक तो है मीरा मंदिर और एक है मीरा का मंदिर। और दोस्तों ये मीरा का जो मंदिर है, ये मंदिर किस गांव में है? मेड़ता गांव में। और मेड़ता गांव कहां पर है? नागौर में। मीराबाई, इस मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। किसको कहा जाता है? मीराबाई को। एक प्रश्न आता है वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वांगड़ की जो मीरा है, ये मीरा कहा जाता है गंवरी बाई को। किसको कहा जाता है? गंवरी बाई। तो ये गंवरी बाई है, ये गंवरी बाई भी मीराबाई की तरह कृष्ण जी की क्या करती थी? भक्ति करती थी। लेकिन इस गंवरी बाई का जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? एक तो डूंगरपुर जिला था और एक ही बांसवाड़ा जिला था। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? वांगड़। तो इस कारण इस गंवरी बाई को वांगड़ की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। तो अब तक हमने पढ़ लिए सगुण भक्ति धारा के संतोरी संप्रदाय। तो हमने सगुण भक्ति धारा में कौन कौन से संत संप्रदाय पढ़े? पाशुपत, नाथ, रामानंदी, वल्लभी, निम्बारक, गौड़िये, मीराबाई। ये सब किस भक्ति धारा के थे? सगुण के थे। अब हम आगे पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा वाले संत व संप्रदाय। किस भक्ति धारा के? निर्गुणी भक्ति धारा के। तो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत और संप्रदाय कौन कौन से?